दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश है। उनकी पार्टी टूट जाती है तब भी वो खामोश रहते हैं। उनके मानसिक संतुलन पर तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं तब भी वो खामोश रहते हैं। यहां तक कि अमित शाह उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाते हैं तब भी वो खामोश रहते हैं। उनकी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं तब भी वो खामोश रहते हैं। लेकिन इस बार तो हद पार हो गई। अमित शाह ने मंच पर खड़े होकर जेडीयू और नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ा दी हैं और अब भी अगर नीतीश कुमार खामोश रहे तो फिर नीतीश कुमार की सियासत यहीं पर इसी पल में खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में एक मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। बिहार की सत्ता पर 2005 से जब से वो काबिज हुए हैं तब से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी नहीं है। कुछ वक्त को अगर छोड़ दिया जाए तो कभी भारतीय जनता पार्टी की नाव में वो सवार रहते हैं, कुछ वक्त वो आरजेडी की नाव में भी सवार रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा उनके पास रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें इतना लगाव है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे हाथ भी जोड़ लेते हैं। मंच पर ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ने में वो सबसे आगे रहते हैं। इस बीच अमित शाह से उनकी खास खुन्नस हो गई है। क्यों हो गई है? अमित शाह लगातार नीतीश कुमार को झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। कैसे? खबरें देखिए। चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा बिहार का सीएम। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर बोले अमित शाह। इस बारे में मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने मुंबई में नए पार्टी कार्यालय की आधारशिला रखते हुए बड़ी बात कही। और क्या ये बिहार पर भी लागू होने वाला है? क्योंकि बिहार में भी नीतीश कुमार को अहमियत कम दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर फोकस्ड है कि वो इस चुनाव में क्लीन स्वीप करे। 101 सीटें मिली हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाए। उसके बाद नीतीश कुमार का करियर किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। इस बार नीतीश कुमार को लेकर, जेडीयू को लेकर जो बयान अमित शाह ने दे दिया है वो काफी वायरल भी हो रहा है। क्या बयान दिया गया, सबसे पहले मैं वो आपको सुनाता हूं। 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति हो, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है। कट्टर हिंदुत्व की बातें सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा हो, इनके जैसे नेता देते रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सॉफ्ट हिंदुत्व को पकड़े रहते हैं। वो लगातार इस बात का जिक्र करते हैं। अमित शाह मंच पर खड़े थे और उन्होंने सीधे तौर पर जो विपक्षी दल है, यानी कि टीएमसी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, सपा है, बसपा, इन सबको कटघरे में खड़ा किया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उन्होंने जेडीयू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और एक तरह से हिंदू विरोधी, राम मंदिर विरोधी बता दिया। अब ऐसे में क्या अमित शाह ने सेल्फ गोल कर दिया है? क्योंकि अपने आप में ये परिस्थितियां बहुत अलग हैं दोस्तों। इस बार देखिए, भूल चूक किसी से भी हो सकती है, किसी की भी जुबान मंच पर फिसल सकती है, लेकिन यह लग रहा है जानबूझकर कहा गया है। अमित शाह की तरफ से जो बयान दिया गया उसे एक बार फिर से सुनिए। 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले जेडीयू का नाम लिया गया अमित शाह की तरफ से, जब वो राम मंदिर विरोधियों का नाम गिनवा रहे हैं, वो लिस्ट गिनवा रहे हैं। ठीक है, वो विपक्ष को तो कहते ही रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को, जेडीयू को इस तरह से वो कह रहे हैं मंच पर खड़े होकर, अपने आप में हैरानी वाली बात है। और तब वो कह रहे हैं जब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक टकराव की स्थिति देखी जा रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर। जिस तरह से नीतीश कुमार प्रयासरत थे शुरुआत से ही, लेकिन अभी तक ये तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि जीत के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे में असमंजस की स्थिति नीतीश कुमार को लेकर बन गई है। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इमोशनल गेम भी खेलने पर लगी हुई है। बीते रोज राहुल गांधी काफी समय के बाद बिहार यात्रा पर पहुंचे। चुनावी मंच था, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वोट के लिए मंच पर डांस भी कर लेंगे। अब यह बयान काफी वायरल हो गया और सत्ता पक्ष ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा के अलावा 140 करोड़ देशवासियों की प्रतिष्ठा से भी जोड़ दिया। पहले बयान सुनिए क्या था। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो।
मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। हालांकि जब ये बयान वायरल हुआ, कांग्रेस पार्टी को कोसा जाने लगा, राहुल गांधी को पता नहीं क्या क्या कहा जाने लगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बयान निकलकर सामने आ गया। डांस के बदले मुजरा, सुनिए जरा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर मुजरा शब्द का इस्तेमाल करें तो फिर 140 करोड़ देशवासियों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी मंच पर डांस करने की बातें कह दें, एक तंज कस दें, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और 140 करोड़ देशवासियों का अपमान हो जाता है। अब सोचिए ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने लिए माहौल गढ़ रही है और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी भी मार रही है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे दी गई। देखिए ये विपक्ष वाले कितने नीच हैं, कितने गिरे हुए हैं कि ये किसी की मां को भी नहीं बख्श रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के इतने बड़े महान नेता है और उनकी मां के लिए ऐसा कर। राहुल गांधी की मां को लेकर जब प्रधानमंत्री कह रहे थे तब ये लोग नहीं रो रहे थे, तो ऐसे में वहां पर भी मात खा गए। घुसपैठियोयों वाले मुद्दे पर वहां भी मात खा गए, क्योंकि सरकार 11 साल से मोदी जी की चल रही है केंद्र में और 20 साल से लगभग जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पर भी मात खा गए। तो मां का मुद्दा हो, घुसपैठियों का मुद्दा हो, या फिर अब ये डांस और मुजरे वाला मामला हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी मात खाती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच क्या अमित शाह इतने असमंजस में है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मंच पर किसका नाम ले, किसका विरोध करें, तो वो सेल्फ गोल कर रहे हैं। जेडीयू को ही निशाने पर लिए ले रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी को वो राम मंदिर विरोधी बता रहे हैं। एक बार फिर सुनिए। 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। तो अमित शाह का ये बयान आप किस तरह से देख रहे हैं? बिहार में राजनीतिक तौर पर ये काफी हलचल मचा रहा है और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तो सवाल खड़े ही होते हैं। अब अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं और चाणक्य मंच पर खड़े होकर अगर सेल्फ गोल कर रहे हैं, अपने ही साथियों को घेरे ले रहे हैं, तो फिर इसे किस तरह से देखा जाए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।